यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ टू ऐड टू अनलाइक फ्रैक्शन, दो अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करें। एक फ्रैक्शन में ले रहा हूँ 2/5 और दूसरा है 3/10। 2/5 और 3/10 मुझे इनको जोड़ना, आई हैव टू ऐड देम। अगर मैंने जोड़ना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि इन्हें लाइक बनाना पड़ेगा। बिना लाइक बनाए हम इन्हें नहीं जोड़ पाएंगे। तो अगर हम देखें 5 2 10 होते हैं। अगर मैं फ्रैक्शन में ऊपर भी इंटू 2 करूँ और नीचे भी इंटू 2 करूँ तो इस फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल ही रहेगा। तो ये बन जाएगा 4/10। यहाँ पे दिया हुआ है 3/10। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो आप नंबर्स को, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए। 4 + 3/10 दैट इज 7। तो आपको मिल जाएगा 7/10 एंड दिस इज द आंसर। 5 × 2। ये 2 हमने क्यों इंटू किया? बिकॉज यहाँ पे 10 था, मुझे 5 में एक ऐसे नंबर का इंटू करना था कि 10 आ जाए नीचे, तो इसीलिए 2 का इंटू करा। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता। देखते हैं कि वो कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमने लिया है 2/5 और 3/4। मैं 5 में कुछ भी इंटू कराऊँ 4 नहीं आएगा, 4 में कुछ भी इंटू कराऊँ तो 5 भी नहीं आएगा। ये दोनों ही नंबर एक दूसरे की टेबल में नहीं। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में हम ये करेंगे कि हम क्रॉस इंटू करेंगे। आई विल मल्टीप्लाई दिस। मैं इस 4 को इस 2 से इंटू कराऊंगा क्रॉस में, और 5 का इंटू इस 3 से होगा। तो आंसर ऐसा आएगा 2 × 4, देन बीच में प्लस साइन है तो आप भी प्लस लगाएंगे। 5 × 3 एंड नीचे आप डायरेक्ट इनका इंटू कर सकते हैं 5 × 4। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, ये भी एक शॉर्ट मेथड है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 8 + 15/20, यानी कि 15 + 8 23/20। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आएगा अगर दो नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। इन दिस सिचुएशन आपको क्रॉस इंटू कर देना है, आपको क्रॉस इंटू करना है और नीचे नंबरों का डायरेक्ट इंटू करना है। यू विल गेट फुल मार्क्स। तो बच्चों हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 5/6 + 3/4। अभी मैंने आपको बताया था कि हम एक क्रॉस इंटू मेथड करते हैं, क्रॉस इंटू मेथड, जिसके थ्रू भी हमें आंसर मिल जाता है। एक और तरीका देखते हैं। वो तरीका ये है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4 की टेबल में 6 नहीं आता है, 6 की टेबल में 4 नहीं आता है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप क्रॉस इंटू करा लें, जो कि सही है। और आपके पास एक तरीका और है, हम ये भी देख सकते हैं कि क्या 4 और 6 की टेबल में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, यानी कि क्या कोई कॉमन मल्टीपल है, यानी कि क्या कोई कॉमन मल्टीपल है। तो हम देखते हैं कि 6 की टेबल में 12 आता है और 4 की टेबल में भी 12 आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं 5/6 में 6 को भी मुझे 12 तक लाना होगा, मल्टीप्लाई 2 करा करके, तो ऊपर भी इंटू 2 कराना होगा सो दैट कि बैलेंस बराबर बना रहे। 4 को मुझे 12 तक लाना है, 4 को 3 का इंटू करा के 12 तक लाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम 3 का इंटू करा रहे हैं। तो ये 2 का इंटू और यहाँ पे 3 का इंटू। ये क्यों करा है हमने? क्योंकि 6 2 12 होते हैं और 4 3 12 होते हैं। अगर आप किसी फ्रैक्शन के ऊपर नीचे सेम नंबर का इंटू कराते हैं तो इससे फ्रैक्शन की वैल्यू बिल्कुल बराबर बनी रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा कर देने से हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए 5 × 2 10, 6 × 2 12, प्लस बीच में प्लस साइन है तो आप भी प्लस लगाएं। अगर यहाँ माइनस होगा तो आपको माइनस लगाना। 3 × 3 9, 4 × 3 12। अगेन हम अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए हैं। देखिए दोनों के अपॉन में 12 है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो हम हर बार फ्रैक्शंस को लाइक बना देंगे, या तो क्रॉस इंटू करा करके या फिर एक कॉमन मल्टीपल लेकर के। कॉमन मल्टीपल तो 10 + 9, यहाँ पे हम करेंगे 10 + 9
और नीचे आप सिर्फ 12 लिखेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि 12 + 12 आप नहीं कर सकते क्योंकि किसी चीज़ के 12 पार्ट हुए। तो अगर आप 12 + 12 करें तो मतलब 24, उसके 24 पार्ट हो जाएंगे, तो वो हमें नहीं करना। 10 + 9 19 और ये 12, तो दिस इज़ द आंसर। यही आंसर आप क्रॉस इनटू मेथड से भी पाएंगे और यही आंसर आपको LCM लेने से भी मिल सकता है। तो दिस इज़ द वे, ये तरीका है पूरे नंबर पाने का कोई बिना मिस्टेक किए। तो आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।